दिनकर की राष्ट्रीयता अत्यंत व्यापक है। जात, पंथ और राष्ट्र की सीमाओं से परे जाने वाली है। राष्ट्र की अवधारणा के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो यह बात आई थी कि अपने भूमि, जन और संस्कृति के संरक्षण और उन्नयन के लिए वे प्रतिबद्ध होते हैं, वहाँ के वासी। लेकिन यह प्रतिबद्धता, अपने राष्ट्र के उन्नयन की प्रतिबद्धता जब दूसरे राष्ट्रों की कीमत पर होने लगती है, तब राष्ट्र एक वाद का रूप धारण कर लेता है और किंचित वह व्यापक मानवता के विरुद्ध हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे यह संकीर्ण राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद एक कारक था। दिनकर ऐसे राष्ट्रवाद के विरुद्ध हैं जो विश्व मानवता का बाधक है, जो विश्व मानवता में साधक है। दिनकर उसी के समर्थक हैं। ध्यान दिया जाना चाहिए कि महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में ही यंग इंडिया में यह लिखा था कि हमारा राष्ट्रवाद दूसरे देशों के लिए कभी संकट का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह हम किसी को अपना शोषण नहीं करने देंगे, उसी तरह हम भी किसी का शोषण नहीं करेंगे। स्वराज के द्वारा हम सारी मानव जाति की सेवा करेंगे। दिनकर को ऐसा ही राष्ट्रवाद काम्य है। दिनकर तो यह भी मानते हैं कि भारत किसी स्थान विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह गुणवाचक है। जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में एकता है, प्रेम है, मानो भारत वहीं मूर्तिमान है, भास्वर है। दिनकर अपनी एक कविता में ऐसा कहते हैं। दिनकर की राष्ट्रीयता, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जात, पंथ की किसी सीमा को स्वीकार करने वाली नहीं है। दिल्ली शीर्षक कविता में जब वो अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण करते हैं तो उनको पांडु पुत्रों की याद भी आती है और अकबर और शाहजहां, बहादुर शाह जफर की भी याद आती है। दिनकर के यहाँ अपने समकालीन परिस्थितियों पर भावात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जो कुछ घटनाएं उनके समय में घट रही थीं, दिनकर उन्हें खुली आंखों से देख रहे थे और अपनी कविताओं में उस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे थे। चाहे वो बारदोली का सत्याग्रह हो, अशफाक उल्लाह खां, यतीन्द्रनाथ दास की शहादत हो, रैमजे में डोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग हो, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व हो, देश की आज़ादी हो, देश का विभाजन हो, या चीनी आक्रमण हो, दिनकर अपनी कविता में इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हैं। दिनकर जनता के कवि हैं,
जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, जनता के सुख दुख से उन्हें लेना देना है, जनता की शक्ति में उन्हें विश्वास है। इसलिए जब देश आज़ाद होता है तो दिनकर अरुणोदय शीर्षक कविता में उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देश का विभाजन उन्हें स्वीकार्य नहीं है। अपनी एक कविता में वो लिखते हैं, माँ का अंचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है। और जब भारतीय संविधान लागू होता है तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में वे जनता की शक्ति पर विश्वास करते हुए लिखते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ एक बात विचारणीय है कि दिनकर अपने शुरुआती दिनों में क्रांतिकारियों के प्रति काफ़ी झुकाव रखते हैं। दिनकर यह मानते हैं कि जब देश को शक्ति की ज़रूरत हो तो त्याग और तपस्या से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए हिमालय शीर्षक कविता में वे युधिष्ठिर के स्वर्ग गमन की कामना करते हैं और भीम और अर्जुन को वापस ले आने की बात करते हैं। गांडीव और गदा की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं।